group number 15. Maximum oxidation number should be +5 and the minimum oxidation number group number -8 is equals to -3. और जो मिनिमम का कॉन्सेप्ट है मैंने आपको पहले ही बताया था, नॉन मेटल्स पे एप्लीकेबल है जैसे नाइट्रोजन हुआ, और मेटलॉइड्स पे एप्लीकेबल है जैसे आर्सेनिक पे -3 लगा सकते हैं जब वो स्ट्रोंगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हो। ठीक है जी। तो यहां मेरे पास नाइट्रोजन है जिसके ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी पॉसिबल है, +2 भी पॉसिबल है, रेंज है पूरी, +3 भी पॉसिबल है, +4 भी पॉसिबल है, +5 भी पॉसिबल है, 0 भी पॉसिबल है N2 और -3 भी पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर X +3 0 लिखा, X इज इक्वल टू -3 हो गया। सिमिलर वे में मैंने नाइट्रोजन लिखा तो आप समझदार हो, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होने से यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, 0 आ गया। सिमिलर वे में मान लीजिए मैंने आपको लिख कर दिया अमोनियम, तो X लिखा, +4 लिखा, +1 लिखा, X इज इक्वल टू क्या आ गया, -3। सिमिलर वे में मैंने आपको लिख कर दिया नाइट्रेट, X लिखा, -6 लिखा और इसके आगे लिख दिया -1। आयंस का क्या होता है, चार्ज के बराबर। तो X इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, +5। X इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, +5। सिमिलर वे में मैं आपको नाइट्रोजन के NF3 में लेकर चलता हूं। नाइट्रोजन यहाँ X हुआ, हेलोजन में फ्लोरीन के बारे में तो विदाउट एनी एक्सेप्शन पता है, -1 करके -3 0 हो गया। तो X इज इक्वल टू आपके पास आ गया +3। ठीक है जी। ऐसे ही आपको N2 लिख कर दिया, 2X लिखा, -2 लिखा, 0 हो गया, X इज इक्वल टू +1 हो गया। इसको आप जानते हैं, हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड इज अ लाफिंग गैस। NO लिखा, X लिखा, -2 लिखा, 0 लिख दिया, X इज इक्वल टू क्या आ गया, +2। सिमिलर वे में मैं मूव करता हूं किस तरफ, N2O3। ठीक है जी। 2X लिखा, -6, 0 हो गया, X इज इक्वल टू +3 हो गया, N2O4 या 5। ठीक है जी। तो X इज इक्वल टू क्या ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, +5। तो आपको समझना क्या है, क्लियर, यही कि नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है रेंज के साथ मिलता है, मिनिमम -3, मैक्सिमम प्लस मिनिमम -3, मैक्सिमम +5। तो एक कंपाउंड है हाइड्रेजोइक एसिड, हाइड्रेजोइक, नाइट्रोजन को AZ बोलते हैं, मीन एजा। ठीक है जी। स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो हमने पीछे कॉन्सेप्ट सीखा था एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर का। ठीक है जी, एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर का। तो एक्चुअल -1, एक्चुअल +1, एक्चुअल -1। लेकिन अगर आप इसका नेट निकालते हैं तो आप तो सोचो, इन सबको जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, 1। क्लियर, +1 -1 आ गया, और टोटल 3 नाइट्रोजन है। तो हर एक पे आपके पास -1/3 ये नेट है। और अगर एक्चुअल की बात करोगे -1 +1 -1 है। कंपाउंड का नाम है हाइड्रेजोइक एसिड, क्लियर है जी। इसके बाद आप PH3 में निकाल लें, H3PO2 में निकाल लें, H3PO3 में प्रैक्टिस कर लेना बच्चे, H3PO4 में, H3PO5 में, क्लियर, H4P2O7 में। कई बार इसको देख के शक होता है कि फास्फोरस में इतने सारे ऑक्सीजन है तो परऑक्सी बॉन्ड होएगा, चेक कर लेते हैं जी। +4 लिखा, 2X लिखा, -14 लिखा, 0 लिखा, X इज इक्वल टू 10 आ गया, 2X इज इक्वल टू 10 आ गया और X इज इक्वल टू +5। फास्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 5 ही हो सकता है और वो है। अगर इससे ऊपर आंसर आता तो इसमें पक्का परऑक्साइड बॉन्ड होना था, इसमें 101% परऑक्साइड बॉन्ड होना था, बट वो नहीं है। इसका नाम है आपके पास पायरोफॉस्फोरिक एसिड, जो +2 की क्लास में आपको ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस टॉपिक में मिलता है। ऑक्सी एसिड्स ऑफ द फॉस्फोरस में मिलता है।
तो अब इसके नीचे चलो, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, वही मैक्सिमम मिनिमम की रेंज रहेगी। वही मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं आर्सेनिक को एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जोड़ दूं तो सोडियम के बारे में तो साफ है कि कोई समझौता है ही नहीं। तो जो आर्सेनिक है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास निकल आएगा -3। तो मैं ये कह रहा हूं कि मेटलोइड के साथ भी माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर आ सकता है, इवन कि वो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हो। ठीक है जी। तो ये ग्रुप नंबर 15 के बारे में डिस्कशन हो रहा था। पेरोक्साइड बॉन्ड आप ऑलरेडी सीख चुके हो। इसके अलावा आप इसमें ही सीख चुके हो कि आपने एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट को कैसे प्रोसीड करना है। नाउ ग्रुप नंबर 16 की बात कर लूं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 होएगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -2 होएगा, मैक्सिमम +6, मिनिमम -2 होएगा। तो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वो ऑक्सीजन में नहीं मिलता कभी भी, क्लियर। तो ऑक्सीजन में एक्सपेंड करने की कैपेसिटी नहीं है, अपना ऑक्टेट एक्सपेंड करने की कैपेसिटी नहीं है। उसके अलावा सभी भी मिल सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बारे में फेमस क्या है कि ये पेरोक्साइड बॉन्ड में हो। अगर ये पेरोक्साइड बॉन्ड में हो तो -1, अगर ये सुपर ऑक्साइड बॉन्ड में हो, जो ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं, ठीक है जी, तो वहां -1/2। अगर ऑक्सीजन विद फ्लोरीन आ जाए, विद फ्लोरीन आ जाए तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर मिलता है। वो एग्जांपल भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पीएमटी ऑलरेडी इन पर क्वेश्चन पूछ चुकी है, क्लियर। जैसे ऑक्सीजन यहां सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया है, सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया है सेकंड, और फ्लोरीन टॉप है, तो यहां x लिखा, -2 लिखा, 0 लिखा, तो जो x है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ जाना है। और इस केस में यहां आपने 2x लिखा, -2 लिखा, 0 लिखा, x = +1 आ जाना है। ठीक है जी। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर सुपर ऑक्साइड में -1/2, पेरोक्साइड में -1, फ्लोरीन के साथ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। इसके अलावा अगर आप सल्फर के बारे में डिस्कशन करते हो तो ये एक बॉन्ड है SS का, -1, जैसे पेरोक्साइड है वैसे ही पर सल्फाइड बॉन्ड मिलता है, पर सल्फाइड बॉन्ड, जिसमें आप -1 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सल्फर देख सकते हो। आपने छोटी क्लासेस में मेटलर्जी में इसको पढ़ा भी होगा, इसको आयरन पाइराइड बोलते हैं। तो यहां जो आयरन है वो +2 में, और सल्फर -1 करके पर सल्फाइड बॉन्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, पर सल्फाइड बॉन्ड में एग्जिस्ट कर रहा है। और इससे रिलेटेड कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन इसमें खतरनाक नहीं है जिसको लेकर आप कंफ्यूज हो। अगर आपको पेरोक्साइड बॉन्ड आइडेंटिफाई करना विदाउट स्ट्रक्चर आ गया है, एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट पता चल गया है, ठीक है जी, तो आप 17th ग्रुप पे एंट्री कर सकते हो। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +7, आप समझदार हो। किसको छोड़कर, जिसका ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर तो -1 और 0 फ्री स्टेट में, एलिमेंटल स्टेट में। बाकी इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में कभी नहीं होगा, बिकॉज इज द टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट इज द टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब इसमें आप कितनी प्रैक्टिस कर लो, आंसर आपको वैसे ही मिलने हैं। HClO2 +3 हो गया, HClO3 +5 हो गया, HClO4 +7 हो गया, ठीक है जी। लेकिन फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव होने वाला नहीं है। सिमिलरली आपके पास ग्रुप नंबर 18 है, मैक्सिमम ये +8 तक जाएगा, मिनिमम -0 हो जाएगा ग्रुप नंबर -8। हीलियम कभी भी अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, नियोन के कोई कंपाउंड हमें पता नहीं है। तो जनरली ये बात जहां अप्लाई हुई वो जिनोन पे, क्योंकि जिनोन के ही हम स्पेसिफिक कंडीशंस में ट्रू कंपाउंड्स बना सकते हैं। HCF2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिनोन +2, HCF4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिनोन +4, HCO3 +6, HCO4 +8, क्लियर।
तो इसमें कोई ज्यादा बोदर लेने की बात है नहीं। ये जिनोन जो है ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही ट्रू कंपाउंड्स बना पा रहा है अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, जनरल नहीं है। रूम टेम्परेचर पे नोबेल है जिसके कंपाउंड ना बन सकते हों। आप एक्सी F6 लिख रहे हो, +6 हो गया जिनोन का। XCO2F2 लिख रहे हो, क्लियर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिनोन +6 हो गया। XCF6 हम लिख चुके हैं, XCOF4 लिखें, +6 हो गया, ठीक है जी। एसिजिनिक एसिड लिख दें, XCO6-4, यहां ऑक्सीडेशन नंबर +8 हो गया, ठीक है जी। कुल मिलाकर जिनोन का ऑक्सीडेशन नंबर हम यहां कैलकुलेट कर रहे हैं मिनिमम से लेकर मैक्सिमम रेंज तक। तो ये सारी बातें आपसे हो चुकी हैं। एक छोटा सा मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता दूं, हाइड्रोजन जब भी कभी कार्बन से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से, हेलोजन से जुड़ा हो तो हाइड्रोजन इटसेल्फ +1 होगा। लेकिन इसी हाइड्रोजन को अगर आप डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हो, डायरेक्टली बॉन्डेड है किसके साथ, विद मेटल्स, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्रोजन इज इन -1, क्लियर। और अगर एल्यूमिनियम का पेपर वाला बोल देता ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो आपने लिथियम अनएक्सेप्शनली +1, x -4, 0, x इज इक्वल टू क्या निकाल डालोगे, +3। सोडियम बोरो हाइड्राइड +1, x -4, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +3, क्लियर है। ऐसे लिथियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन -1, मैग्नीशियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन -1, क्लियर। कुल मिलाकर हाइड्रोजन मेटल्स के साथ हो तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। और बड़ी साफ सी बात है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसीडर हुआ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, -1। वैलेंसी 2 तो हो ही नहीं सकती इसकी, क्लियर है बिल्कुल। तो अब हम थोड़ा सा बचा हुआ कॉन्सेप्ट सीख ले कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर, क्लियर, ऑक्सीडेशन नंबर इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है जी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको पता है डेटिव बॉन्ड होता है, वहां आपको ऑक्सीडेशन नंबर कंसीडर करना है, तो थोड़ा सा ध्यान से अपने दिमाग को यहां लेकर आओ। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन, डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर आपके पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ हो जाए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहां एक्चुअल में 2 इलेक्ट्रॉन का सिंगल साइडेड शेयरिंग है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग सिंगल साइडेड। तो डोनर पे +2, ये एग्जैक्ट डोनर नहीं होता, डोनर पे +2, एक्सेप्टर पे -2, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस आ सकता है। और अगर इसका अपोजिट हो जाए, अगर इसका अपोजिट हो जाए, इफ द अपोजिट फिनोमिनन टेक्स प्लेस, अगर इसका अपोजिट हो जाए, इफ द अपोजिट फिनोमिनन टेक्स प्लेस, अगर इसका अपोजिट हो जाए, तो आपके पास उनके रिस्पेक्टिव चार्ज आपने कंसीडर करने हैं। आप बोलेंगे एग्जाम्पल से समझाओ, तो मेरे साथ आना पड़ेगा आपको। मैंने सल्फर लिखा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, यहां मैंने OH लिखा, इस जगह फिर मैंने OH लिखा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको गाइड किया था, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ अगर बॉन्ड बन रहा हो तो आप उसको +2 -2 के फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं, +2 -2 के फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज
K4 FeCN6 दे रखा हो, तो यहां आपने Fe के साथ जो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब मेटल है, साइनाइड का बॉन्ड बना रखा है। साइनाइड कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनके रिस्पेक्टिव चार्ज ही कंसीडरेबल है। आपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है, आपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है। मीन यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे इसको 4 लिखा, अनएक्सेप्शनली पोटेशियम इज +1, यहां X लिखा, साइनाइड -1 6 बार, पूरे मॉलिक्यूल पे 0, तो X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +2। X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +2। तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। कई बार इस क्वेश्चन को भी एग्जाम में पूछा जाता है, Fe4 FeCN होल 6 थ्राइस। तो अब थोड़ा सा अपनी 9वीं 10वीं ध्यान करो, जिसमें आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करते थे। ये जो आपके पास 4 और 3 है, ये जो आपके पास 4 और 3 है, ये एक्सचेंज हुआ है। Fe3 बाहर वाले का चार्ज और अंदर वाले का चार्ज जो आया वो आ गया -4। अब अगर मुझे आयरन का, सेंट्रल वाले आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो मैंने इसको X लिख दिया, इसको -6 -4 लिख दिया, तो X इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा +2। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट है। क्लियर? बस डायरेक्शन चेक कर लो। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर एक्सेप्टर है तो -2 आएगा ही आएगा। अगर उल्टा है तो उनके रिस्पेक्टिव चार्ज ही कंसीडर होंगे। उनके आयरन +2 तो वही कंसीडरेबल, साइनाइड -1 तो वही कंसीडरेबल, ओके, पोटेशियम +1 तो वही कंसीडरेबल, ओके। सिमिलरली अगर आप प्रैक्टिस गेम पे और जाना चाहते हो तो मेरे साथ आप HNO3 सीख सकते हो। HNO3 का जो स्ट्रक्चर बनता है वो ऐसा बनता है। अगर आप बॉन्डिंग के हिसाब से चलो तो -2 +2, यहां फिर +1 -1, ठीक है जी, फिर -1 +1। क्लियर? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस, क्लियर, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव। तो ये डबल बॉन्ड है, डोनर पॉजिटिव है, एक्सेप्टर नेगेटिव है। -2 +2, ये टोटल इसके पास क्या आ गया +5। अगर आप वैसे भी निकालोगे HNO3 का +1 X -6 0, X इज इक्वल टू क्या आ गया +5। तो ये 100% डिस्कशन अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर चल रहा था। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन की इसकी प्रैक्टिस पे आए हम लोग, N2H4 ने, इसके 1 मोल ने 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, ठीक है जी। तो N2H4 पे +10 का साइन आएगा। एंड देन व्हाट अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द नाइट्रोजन। तो थोड़ा स्मार्टली हैंडल करो। आयन का जो चार्ज है, वो उसका रिस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इसको 2x लिख दो, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन प्लस लिख दो, +10 लिख दो, 2x हो गया, +6 लिख दो, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +3। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते रहेंगे, आप उनको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करते रहना। जैसे क्वेश्चन पूछता है अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो थोड़ा सा अक्ल लगाओ। अमोनियम अलग डील होएगा, नाइट्रेट अलग डील होएगा, तो यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 आ जाएगा, यहाँ +5। ये ऑलरेडी मैंने आपके नोट्स में भी लिखवाया हुआ है, पीछे चेक कर लेना इसको। क्लियर है? तो कुल मिलाकर ये कंप्लीट डिस्कशन अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर है, जिसको आप ध्यान से पढ़ें तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन होने लग जाएंगे। और जितना इसको ध्यान से आप पढ़ लोगे, उतना ही आपके क्वेश्चंस में आपको कम दिक्कत आएगी। ठीक है जी, ये डिस्कशन ऑक्सीडेशन नंबर का शुरू हुआ। क्लियर? फिर इसको हम कंटिन्यू करते चले गए कि देखिए परऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड, ऑक्साइड, क्लियर, सुपर ऑक्साइड, ये सब अब आपके रिवीजन का पॉइंट है, इसको पढ़िएगा। फिर हम इसके बाद स्टोक नोटेशन, ओके, स्टोक नोटेशन एंड टाइप ऑफ रिएक्शंस पे चलेंगे। ठीक है जी।